हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA स्टडी लाइव। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज का हमारा जो भारत के प्रधानमंत्री का टॉपिक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर के वर्तमान 2022 तक भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उन सभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और उन सभी तथ्यों को जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको पहले देखेंगे। उसके बाद भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन सभी को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 74 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए केंद्रीय स्तर पर एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि केंद्रीय स्तर पर मंत्री परिषद का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की सहायता के लिए आर्टिकल 74 के तहत केंद्रीय स्तर पर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। उसके बाद अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया एवं केंद्र स्तर पर सरकार का भी मुखिया होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया एवं केंद्र स्तर पर सरकार का भी मुखिया होता है, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया एवं केंद्र स्तर पर सरकार का भी मुखिया होता है। उसके बाद अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, बल्कि लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के मुख्य नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो है नहीं होता है, बल्कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के मुख्य नेता को जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और प्रधानमंत्री की अधिकतम आयु की सीमा जो है निर्धारित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। उसके बाद अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। उसके बाद अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद अगला फैक्ट है, नीति आयोग एवं अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। नीति आयोग की अध्यक्षता और अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता, इन दोनों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं। उसके बाद अगला फैक्ट है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री को केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां एवं अधिकार होते हैं, उन समस्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है और जो राष्ट्रपति होते हैं वे नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये थे फ्रेंड्स प्रधानमंत्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम भारत के सभी प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल
15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक कुल 16 वर्ष एवं 286 दिन का इनका कार्यकाल था। ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। ये भारत के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने थे। ये लाल किले पर सर्वाधिक 17 बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री भी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक कुल 16 वर्ष एवं 286 दिन का इनका कार्यकाल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, भारत के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल लगभग 17 वर्षों का था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, लाल किले पर सर्वाधिक 17 बार तिरंगा फहराने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल किले पर सर्वाधिक 17 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। इसके बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा जी लोकसभा में चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किए गए थे, बल्कि इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक कुल 13 दिन और उसके बाद 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक कुल 13 दिन। इस प्रकार से इनको 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और इनका कुल कार्यकाल जो है 13 और 13 26 दिन का था। ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ये भारत के दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे और भारत के न्यूनतम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी थे। तो गुलजारी लाल नंदा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, भारत के दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? भारत के दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, भारत के न्यूनतम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के न्यूनतम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, जिनका एक कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। इसके बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक कुल 1 वर्ष एवं 216 दिन का इनका कार्यकाल था। ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक कुल 1 वर्ष एवं 216 दिन का था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, जय जवान जय किसान का नारा कब और किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय जवान जय किसान का नारा 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इसके बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर के
24 मार्च 1977 तक कुल 11 वर्ष एवं 59 दिन का था और उसके बाद 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक कुल 4 वर्ष एवं 291 दिन का इनका कार्यकाल था। इस प्रकार इनका कुल कार्यकाल 15 वर्ष एवं 350 दिन का था। ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे और ये भारत के दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। तो इंदिरा गांधी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी का कार्यकाल कुल 15 वर्ष एवं 350 दिन का था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है भारत के दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, जिनका कार्यकाल लगभग 16 वर्ष का था। इसके बाद हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक कुल 2 वर्ष एवं 126 दिन का इनका कार्यकाल था। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री भी थे। तो मोरारजी देसाई से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है मोरारजी देसाई का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक कुल 2 वर्ष एवं 126 दिन का कार्यकाल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसके बाद हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक कुल 170 दिन का इनका कार्यकाल था। संसद का सामना नहीं करने वाले ये हमारे देश के एकमात्र प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी चरण सिंह से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक कुल 170 दिन का कार्यकाल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है संसद का सामना नहीं करने वाले हमारे देश के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद का सामना नहीं करने वाले हमारे देश के एकमात्र प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इसके बाद हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक कुल 5 वर्ष एवं 32 दिन का इनका कार्यकाल था और ये हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे। तो राजीव गांधी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है राजीव गांधी का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक कुल 5 वर्ष एवं 32 दिन का कार्यकाल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनको कि 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक कुल 343 दिन का इनका कार्यकाल था। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले ये हमारे देश के एकमात्र प्रधानमंत्री थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल कितने वर्षों का था?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक कुल 343 दिन का कार्यकाल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले हमारे देश के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले हमारे देश के एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इसके बाद हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक कुल 223 दिन का इनका कार्यकाल था। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? चंद्रशेखर जी का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर जी का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक कुल 223 दिन का कार्यकाल था। इसके बाद हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे पी.वी. नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक कुल 4 वर्ष एवं 330 दिन का इनका कार्यकाल था। ये दक्षिण भारत से बनने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पी.वी. नरसिम्हा राव से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पी.वी. नरसिम्हा राव का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी.वी. नरसिम्हा राव का कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक कुल 4 वर्ष एवं 330 दिन का कार्यकाल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, दक्षिण भारत से बनने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत से बनने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। इसके बाद हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक कुल 16 दिन और उसके बाद 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक कुल 6 वर्ष एवं 64 दिन का इनका कार्यकाल था। इस प्रकार इनका कुल कार्यकाल 6 वर्ष एवं 80 दिन का था। अपना कार्यकाल पूरा करने वाले ये हमारे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक कुल 16 दिन और उसके बाद 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक कुल 6 वर्ष एवं 64 दिन का इनका कार्यकाल था। इस प्रकार इनका कुल कार्यकाल 6 वर्ष एवं 80 दिन का था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हमारे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हमारे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री बने थे एच.डी. देवगौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक कुल 324 दिन का इनका कार्यकाल था। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक कुल 324 दिन का कार्यकाल था। इसके बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री बने थे इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक कुल 332 दिन का इनका कार्यकाल था। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक कुल 332 दिन का कार्यकाल था। इसके बाद हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक कुल 10 वर्ष एवं 2 दिन का इनका कार्यकाल था। ये हमारे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे। तो मनमोहन सिंह से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मनमोहन सिंह का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था?
तो आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह का कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक कुल 10 वर्ष एवं 2 दिन का कार्यकाल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे। इसके बाद हमारे देश के अगले एवं वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर के वर्तमान 2022 में अब तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं और ये हमारे देश के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? नरेंद्र मोदी हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हमारे देश के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो ये था फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री का टॉपिक, जहां से एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरह के नए नए स्टडी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।